स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जाट कल्चर पर। आज हम बात कर रहे हैं जाटों की कहावत अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा के बारे में कि यह कहावत कहाँ से प्रचलित हुई। कभी कभी खाप पंचायत ऐसा निर्णय कर देती हैं कि उन्हें सदियों तक याद किया जाता है। वैसे तो खाप पंचायतों का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। तो आज हम इस कहावत के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह कहावत कहाँ से प्रचलित हुई। यह घटना है सन 1270 से 1280 के बीच की, जब दिल्ली पर बादशाह बलबन का राज था। उसके दरबार में एक अमीर दरबारी थे जिसके 3 पुत्र थे और उनके पास 19 घोड़े भी थे। वह मरने से पहले अपनी वसीयत में यह लिख गया था कि मेरे इन 19 घोड़ों का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को और इसका चौथाई हिस्सा मेरे मंझले बेटे को और इसका 5वां हिस्सा मेरे सबसे छोटे बेटे को दिया जाए। लेकिन बंटवारा 19 घोड़ों का कुछ ऐसा ही था कि वह तीनों बेटे इसे बांट न सके। उस समय प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, जो कि बादशाह का दरबारी कवि था, उसने जाटों की भाषा को समझने के लिए बादशाह के कहने पर एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम खलिकवारी था। और उसने कहा कि मैंने जाटों के क्षेत्र में घूम के देखा है और उनके पंचायतों के फैसले भी सुने हैं। इसका समस्या का हल जो कर सकता है वो सर्वखाप पंचायत का कोई पंच ही कर सकता है। लेकिन बादशाह के लोगों ने इसे इनकार कर दिया कि यह फैसला तो हो ही नहीं सकता, ये बंटवारा तो कुछ इसी प्रकार का है। किंतु अमीर खुसरो के कहने पर बादशाह ने एक अपना खास व्यक्ति सर्वखाप पंचायत के लिए यानी कि गांव सोरम, जिला मुजफ्फरनगर के लिए एक चिट्ठी लेकर भेजा। जब यह बात सर्वखाप पंचायत के मुखिया के पास में पहुंची, सर्वखाप पंचायत ने यह फैसला लिया कि प्रधान पंच चौधरी राम साहे सूबेदार को इस समस्या का हल करने के लिए भेजा जाएगा। चौधरी राम साहे अपने घोड़े को साथ लेकर दिल्ली के लिए चल दिए। बादशाह बलबन के पास में पहुंचे। उन्होंने भार के मैदान में ही अपने सारे दरबारियों को वहां पर बिठा लिया और 19 के 19 घोड़े भी एक लाइन में एक तरफ बंधवा दिए। चौधरी राम साहे वहां पर पहुंचे और अपना परिचय देते हुए कहा कि आपने हमारे यहाँ सुना तो होगा ही कि हमारे यहाँ राजा और प्रजा का जो संबंध होता है वो पिता और पुत्र की तरह होता है, और जो प्रजा की संपत्ति होती है उस पर राजा का भी हक बनता है। इसलिए मैं इस नाते अपना घोड़ा आपको भेंट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा घोड़ा इन 19 घोड़े में मिला लिया जाए। राजा की सहमति बनी और उसने चौधरी राम साहे ने अपना घोड़ा उन 19 की 19 जो घोड़े खड़े थे उनके आखिरी में बांध दिया और कुछ इस तरह अपना निर्णय किया। उन 20 घोड़ों का आधा हिस्सा यानी कि 10 घोड़े बड़े बेटे को और उसका चौथाई हिस्सा यानी कि मंझले बेटे को 5 घोड़े दिए गए और सबसे छोटे बेटे को यानी कि 5वां हिस्सा 4 घोड़े दिए गए। यानी कुल मिलाकर 10, 5 और 4 यानी कि 19 घोड़े कुल मिलाकर बंटवारा हो गया और चौधरी राम साहे का घोड़ा 20वां जो था वो बच गया। चौधरी साहब ने कहा कि मेरा ये 20वां घोड़ा तो बच ही गया है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसे ले जाऊं। राजा ने इसकी अनुमति दे दी और इस निर्णय पर चौधरी राम साहे का बलबन ने बहुत ही मान सम्मान किया और तारीफ की। तभी चौधरी राम साहे अपने घोड़े पर बैठकर सोरम के लिए कूच करने वाले थे तो चारों तरफ बैठे हजारों लोगों ने इस निर्णय से खुश होकर नाचने लगे, तालियां बजाने लगे। तभी एक जोर से आवाज में कवि अमीर खुसरो ने कहा कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। यह कहावत पूरे उत्तर भारत से लेकर पूरे देश में फैल गई। तभी तो कहा जाता है कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। जय जाट, जय जाट पुरख।